नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए जिसका पेपर फोर्थ है शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे प्रबंधन, इसके बाद फिर संगठन और इसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रशासन के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। प्रबंधन मानव जीवन के विकास से पूर्व मनुष्य को आवश्यकताओं सीमित होती है। उनकी पूर्ति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयास से कर लेता था, परंतु मानवीय विकास की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो गया और उसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। आज हमारे चारों ओर विविध प्रकार के संगठन हैं। इन संगठनों को निर्देशित, समन्वित और एकीकृत करने के लिए प्रशासन प्रबंधन की आवश्यकता होती है और एकीकृत करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन एक व्यापक और जटिल प्रत्यय है। प्रबंधन वह कार्यकारी क्रियाकलाप है जिसके माध्यम से प्रशासन प्रशासनिक नीति को क्रियान्वित करता है। इसकी परिभाषा देना संभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जहर है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। R.S. डेवर के अनुसार प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों के प्रतिपादन करना, उनको प्राप्त करने का नियोजन करना, संगठन करना, स्थापित करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, उन्हें निर्देश देना, समन्वित करना, उनके कार्यों का मूल्यांकन करना, नियंत्रण करना, उन्हें प्रोत्साहन देना और सभी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंधन यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों से वास्तव में क्या काम लेना चाहते हैं और यह देखना कि उसकी मितव्यापी तथा उत्तम ढंग से पूरा करते हैं। पीटर एफ ड्रगर के अनुसार प्रबंधन ज्ञान की एक शाखा अर्थात अनुशासन किया जाने वाला एक कार्य है। प्रबंधन इस ज्ञान का कार्यों का संपादन में प्रयोग करता है और विशेष कार्यों को पूरा करता है। हेराल्ड कीजन के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रबंधन उद्देश्यों और लक्ष्यों से संबंधित है। इस कारण इसमें परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है। यह एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा हम पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को निर्धारित समय में प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन एक संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति संपत्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों एवं सामाजिक प्रयासों नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण से संबंध रखता है। प्रशासन संचित ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि समाज में जितनी भी संस्थाएं, समूह या संगठन है वे सभी प्रशासन के द्वारा ही गति प्राप्त करते हैं। प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें उनके कार्यक्रमों के द्वारा सक्रिय बनाए रखता है। सरकार, परिवार, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, सेना, कृषि तथा अन्य सभी प्रकार की संस्थाओं में उत्पादन तथा निष्पत्ति को प्रशासन का मुख्य गुण माना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन वह क्षमता है जिसके द्वारा सामाजिक पंक्तियों एवं विरोधी तत्वों को एकांकी और में समन्वित किया जाता है जिससे वह एकता के रूप में संचालित हो सके। प्रशासन किसी समाज में प्रयुक्त मानवीय व भौतिक संसाधनों को नियोजित उपयोग है जिससे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। हम इस अर्थ में प्रशासन एक साधन है, साध्य नहीं। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है जिसका अर्थ दूसरों की सेवा करना होता है। इस प्रकार प्रशासन का अर्थ अधीनस्थ लोगों की सेवा प्रभावी ढंग से करने की कला और जो व्यक्ति प्रभावशाली ढंग से अधीन ढंग से सेवा करता है वह प्रशासक हुआ। उपयुक्त तथ्य के आधार पर कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं निम्नलिखित है। जो वुड एडम्स के अनुसार प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया या क्षमता है जो अनेक एवं प्रायः विरोधी सामाजिक शक्तियों का एकांगिक रूप से इस ढंग से समन्वय करती है कि वह एक ऐसा एक्स के रूप में कार्य कर सके। अमेरिकन विद्यालय संगठन के अनुसार प्रशासन एक ऐसी समग्र प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग रूप से पूरा करने के लिए किया जाता है। कैम्पबेल एवं अन्य के अनुसार शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से समन्वित तथ्यों तथा नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने की वाली सुविधाएं निहित है। यह शिक्षण तथा
सीखने के उपयुक्त कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करता है। साथ ही शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए भौतिक मानवीय तत्वों की व्यवस्था करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रशासन किसी संगठन में प्रयुक्त मानवीय भौतिक संसाधनों को नियोजित उपयोग है। इसके द्वारा सामाजिक शक्तियों और विरोधी तत्व को एकांकी अवयव से संवित किया जाता है। अतः प्रशासन का कार्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा उनके कार्यक्रमों द्वारा सक्रिय बनाना है। संगठन शैक्षिक प्रशासकों के लिए शैक्षिक संस्थाओं का प्रशासन करना आवश्यक होता है। शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे संगठन हैं जिनकी स्थापना कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये संगठन सामाजिक तंत्र है। शैक्षिक प्रशासकों के लिए उसमें काम करने एवं उनका प्रबंधन चलाने के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वे संगठनों के स्वरूप उनकी कार्यप्रणाली को समझे। इन संगठनों को कार्यप्रणाली अत्यंत जटिल होती है, परंतु फिर भी शैक्षिक प्रशासक के लिए उनको समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका प्रयोग करना पड़ता है। अतः संगठन का अस्तित्व तब होता है जब उसकी स्थापना के पीछे कोई न कोई लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति के लक्ष्यों की में सम्मिलित होकर उसका योगदान देने को तैयार होता है। संगठन सामाजिक तंत्र है तथा उनमें होने वाली क्रियाएं सामाजिक कानूनों के द्वारा नियंत्रित होती है। कीट डेविस के अनुसार जिस प्रकार व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है, उसी प्रकार के सामाजिक भूमिकाएं एवं स्थिति भी होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि संगठनों का अध्ययन का प्रारंभ वेबर ने अग्रामी कार्य में हुआ है, लेकिन इसके बाद अनेक लेखकों ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। संगठन चाहे जटिल हो या साधारण हो, हमेशा मानवीय समन्वित यंत्रों की आवेक्तिक प्रणाली होती है। संगठन का सदैव कोई उद्देश्य होता है तथा इसमें व्यक्तियों के समन्वय एकजुट करने के नियम होते हैं। इनमें संवेद संप्रेषण की प्रभावी योग्यता होती है तथा इनमें कार्य करने की वाले व्यक्ति संगठन के प्रति निष्ठान रहते हैं। वे निरंतर संगठन का योगदान करते हैं। उपयुक्त तत्वों के आधार पर कुछ विद्वानों द्वारा दी गई संगठन की परिभाषा निम्नलिखित है। वाल्टन के अनुसार संगठन कार्यरत व्यक्तियों का वह समूह है जो आम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है। अर्थमोल्कन के अनुसार संगठन का तात्पर्य शैक्षिक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय तथा महाविद्यालयों में शिक्षा संबंधी तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में संपादन करना ही शिक्षा का संगठन है। एस मुखर्जी के अनुसार व्यक्तियों के किसी समूह का किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामान्य क्रियाओं ही संगठन के अंतर्गत आती है। जब व्यक्ति पारस्परिक संगठन बनाने में संलग्न होते हैं तथा किसी कार्य का सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोगात्मक तथा नियंत्रित व्यवहार अपनाते हैं, तभी संगठन का प्रादुर्भाव होता है। WM ड्राइवर्स के अनुसार प्रवृत्ति और आदर्श का दूसरा नाम संगठन है। किसी भी संस्था या संगठन उसी उद्देश्य के अनुसार होगा जिसके सामने रखकर हम कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी की संगठन एक प्रकार का सामाजिक प्रणाली जो सामाजिक नियमों से नियंत्रित होता है। जिस प्रकार से व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है, ठीक उसी प्रकार इनकी सामाजिक भूमिका तथा परिस्थिति होती है। इसी प्रकार किसी संगठन में निश्चित उद्देश्य सामूहिक पहचान उद्देश्यों के अनुरूप प्रवृत्तियों तथा संगठन में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों के माध्यम से प्रवृत्तियों का समन्वय एवं नियंत्रण समाहित होता है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।